शुरू। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तमाम राजनीतिक खबरें हैं आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि आज रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। आज रात 8:30 बजे कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर कुछ बात करेंगे प्रधानमंत्री 8:30 बजे। बिहार लौटते हैं। बिहार में ढेर सारी खबरें। बहुमत साबित करेंगे सम्राट चौधरी। तारीख मुकर्रर है 24 तारीख। विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है। बहुमत साबित करेंगे सम्राट चौधरी। इसके अलावा निशांत कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। विजय सिन्हा की घटा दी गई है। अब इसके राजनीतिक माने समझिए। विजय सिन्हा को जो Z+ सुरक्षा थी वो घटाकर Z की गई है। देखिए, कहा जाता है कि सुरक्षा का एक आकलन करके ये घटाया बढ़ाया जाता है, लेकिन जो भी माहौल है, पॉलिटिकल माहौल है, उसमें विजय सिन्हा की सुरक्षा को घटाना कहीं ना कहीं बहुत सारे मैसेज देगा। तो विजय सिन्हा जो पहले Z+ सुरक्षा में थे एज ए डिप्टी सीएम, अब चूंकि वो डिप्टी सीएम नहीं है तो उनको Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान रहेगी। निशांत को Z, यानी विजय सिन्हा और निशांत नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं, दोनों Z श्रेणी में रहेंगे। और आपको ये बताएं कि जो दोनों डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, उनको भी Z सुरक्षा प्रदान की गई है। पहले से ही है, मतलब 2 दिन पहले ही हुआ है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो इस तरह की सुरक्षा घटाई बढ़ाई गई है। श्रवण कुमार को Y+ की सुरक्षा, अभी नाराज वगैरह चल रहे थे श्रवण कुमार, Y+ सुरक्षा श्रवण कुमार को है। लेकिन एक मुलाकात जो आज सवेरे सवेरे हुई है, नीतीश कुमार गए थे सम्राट चौधरी के घर। सुनने में थोड़ा लग रहा है अजीब सा, लेकिन समय बदला है, राजनीति बदली है, सत्ता बदली है। नीतीश कुमार गए थे मिलने के लिए सम्राट चौधरी से। विजय चौधरी भी थे साथ में। काफी देर रुके, बहुत सारी बातें हुई। तो उन बातों का कोई मतलब, सियासी माने भी है क्या, इस पर एक आकलन लगाया जा रहा है। हाव भाव से नीतीश कुमार सहज दिख रहे थे। पिछले 2 दिनों से वो अपने निवास पर ही थे। बहुत कम लोगों से मिलना जुलना हुआ। अपने रूटीन दिनचर्या में थे नीतीश कुमार। बहुत लोगों से मिले भी नहीं, इक्का दुक्का लोग ही मिले। तो आज निकले सम्राट चौधरी से मिलने के लिए। और विधानसभा की जो सेशन है उसकी तारीख भी आज आई है। 24 तारीख को वो आहूत की गई है विधानसभा का सत्र। और नीतीश और सम्राट चौधरी बहुमत साबित करेंगे। उसमें एक चर्चा और भी है कि हो सकता है कि स्पीकर का भी चयन हो। यह कंफर्म नहीं है, चर्चा है। क्योंकि अभी बीजेपी का स्पीकर है, प्रेम कुमार स्पीकर है, तो स्पीकर को लेकर अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि स्पीकर का पद उसके पास रहे, तो हो सकता है इस शर्त, जो सेशन शुरू होने वाला है 24 को, उसमें स्पीकर को भी लेकर कोई फैसला हो। लेकिन फिलहाल इसकी कोई संभावना अभी नहीं है, ना इस तरह की कोई खबर है। बहुमत साबित करेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बहुमत का आंकड़ा है एनडीए के पास। और अभी चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, एमएलसी कोटे की सीट भरनी है, तो कहीं विरोध विरोध वाला कोई मामला कहीं दिखता नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट दिख रहा है। तो आसानी से सम्राट चौधरी अपना बहुमत साबित कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि क्या पूरी भाजपा सम्राट चौधरी के समर्थन में है, उनको सपोर्ट कर रही है। दिल्ली के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार भाजपा के बड़े नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये चर्चा है। देखिए, मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ी बात है। सम्राट चौधरी बने हैं। कुशवाहा बिरादरी में खुशी की लहर है कि पहली बार एक कुशवाहा का बेटा बना है मुख्यमंत्री।
एक्टिव भी हैं सम्राट चौधरी, लगातार बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम की रफ्तार, एक संकल्प लिया पहले ही फैसले में कि डबल करनी है, डबल गति से फाइलें जाएगी, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें सम्राट चौधरी अपने फैसले ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात, जनता से मिल रहे हैं, जनता दरबार लग रहा है, इसका एक अलग मैसेज जा रहा है। तो बाहर तो सब ठीक ठाक है, कहीं दिक्कत नहीं है, सहयोगी दलों के साथ सब ठीक ठाक है, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर यही बीजेपी के साथ भी इस तरह का हो जाता तब तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से इस तरह की चर्चा है, इस तरह की बात है कि पूरी पार्टी 100% सम्राट को सपोर्ट नहीं कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में सारी चीज मैनेज हो, बातचीत हो। सम्राट चौधरी दिल्ली भी जाने वाले हैं, प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, गृह मंत्री से मिलने वाले हैं, कार्यक्रम उनका तय हो रहा है, मंत्रियों की लिस्ट लेके जाएंगे दिल्ली, मंत्रियों के नामों पर भी बात होगी। दो तरह की थिंकिंग कि 6 या 7 तारीख को विस्तार हो जाए, लेकिन काम के दबाव के चलते कुछ लोग पहले भी विस्तार चाह रहे हैं कि पहले विस्तार हो जाए मंत्रिमंडल का। जिनको मंत्री बनना है वो अपने हिसाब से अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन कहा गया है कि मंत्रिमंडल छोटा होगा, तो कुछ लोग निराश भी हैं कि छोटा होगा तो उसमें एडजस्ट कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। तो इस तरह की चीजें चल रही है। लेकिन अभी वो कहते ना कि हनीमून पीरियड वाली बात, तो हनीमून पीरियड चल रहा है, लेकिन 24 को जब सत्र होगा, बहुमत साबित होगा, उसके बाद सम्राट चौधरी एक दूसरे फॉर्म में आपको नजर आएंगे। बहुमत साबित करने के बाद, बहुमत तो है ही, लेकिन सदन के फ्लोर पर जब बहुमत साबित होगा तो सम्राट चौधरी और भी आपको नए अंदाज में नजर आएंगे। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे प्रशांत पंकज, उन्होंने निजी कारणों से और हेल्थ कारणों से इस्तीफा दिया है। आलोक सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। तो कुछ गतिविधियां सहयोगी दलों में भी चल रही है, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। लेकिन नजर रखिए 24 तारीख पर विधानसभा के सत्र में, जिसमें सम्राट चौधरी अपना बहुमत साबित करेंगे और विजय सिन्हा की जो सुरक्षा घटी है, ये क्या रंग लेगा, किस करवट पर ये बैठेगा और इसके क्या क्या माने निकाले जाएंगे, ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।